ओम शांति। बहुत समय पहले दादी जी से कुछ प्रश्न पूछे गए, हम सबकी परम आदरणीय गुलजार दादी जी से। साकार के समय जो दादियां रही बाबा के साथ, उनका पुरुषार्थ तो बिल्कुल बाप समान। तो दादियां जो सुनाते, उनसे जो प्रश्न पूछते, उनके जवाब में कहीं भी कोई चूक की गुंजाइश नहीं होती। जिन प्रश्नों का जवाब हम यहाँ वहां ढूंढते हैं, कहीं उसे पूछते हैं, एक वीडियो में दादी जी ने खुद वो सारे जवाब दिए। एक बहन ने उनसे पूछा कि दादी जी, योग में और ट्रांस में, यानी जो ध्यान में जाते हैं, भोग का संदेश लेकर आते हैं, इन दोनों में फर्क क्या है? क्योंकि कईयों को ये बुद्धि में रहता है कि जो ध्यान में जाते हैं उनके लिए तो बड़ा आसान है, वो तो बहुत कमाई करते हैं, वो तो सेकंड में बाबा के पास पहुंच जाते हैं। और हम योग लगाते हैं, मेहनत करते हैं, तो क्या फर्क है दोनों में? क्या वो सबसे आगे हैं, या योग वाले भी आगे जा सकते हैं? तो दादी जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया। उन्होंने बताया कि योग एक पुरुषार्थ है, और ध्यान में जाना, ट्रांस में जाना, ये एक वरदान है। इसके द्वारा सेवा होती है, जो भी बाबा डायरेक्शन देते हैं। ध्यानी जो होती हैं, दीदियां, दादियां, वो सब बाबा से पूछ के यहाँ बताते हैं। तो एक है वरदान, जिससे सेवा होती है, और योग है एक कमाई। मतलब पुरुषार्थ से ही प्रारब्ध बनती है, दादी जी ने क्लियर किया। और योग का हम पुरुषार्थ करते हैं, और ट्रांस में जाने में पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता, वो तो एक वरदान होता है। तो योग हमारी मेहनत है, हमारा पुरुषार्थ है, जिसका बल और फल जितना हम योग लगाते हैं उतना मिलता है। बाकी बाबा से मिलना करना जो ट्रांस का है वो वरदान है। ये दूसरा प्रश्न भी कईयों के मन में उठता है कि जब दादी जी में अव्यक्त बाप दादा की प्रवेशता होती है, तो उस समय दादी जी की आत्मा कहाँ होती है? क्या सूक्ष्म तन में, या शरीर में? अगर शरीर में होती है तो दादी जी की फीलिंग क्या होती है उस समय? उनकी अवस्था कैसी होती है? क्या बीज रूप अवस्था होती है, या बिल्कुल डेड साइलेंस होती है, या क्या होता है? तो खुद दादी जी ने जवाब दिया कि अगर सूक्ष्म तन में आत्मा चली जाए शरीर छोड़ के, तो फिर वापस आना मुश्किल हो सकता। इसलिए आत्मा तो शरीर में ही रहती है, लेकिन जैसे चैनल होते हैं ना, कई चैनल टीवी में, तो जिसमें जो चैनल लगाएंगे वही सामने दिखाई देगा। बाकी चैनल चलते तो रहेंगे, परंतु वो दिखाई नहीं देते। तो ऐसे ही दादी ने उदाहरण देकर बिल्कुल स्पष्ट किया कि बाबा उस समय सामने आ जाते हैं, और हमारी आत्मा पीछे हो जाती है। लेकिन दादी जी उस समय बहुत स्वीट साइलेंस का अनुभव करते हैं, बहुत आनंद की अनुभूति होती है। इसलिए जब बाप दादा चले जाते हैं और दादी जी वापस आते हैं सामने, तो दादी जी को कोई थकान फील नहीं होती। लेकिन मेरी क्या स्टेज होती है इतना समय, मैं अपने को बिल्कुल ऐसी मीठी साइलेंस में अनुभव करती हूँ। बहुत अच्छा अनुभव होता है उतना समय, एकदम जैसे डेड साइलेंस नहीं, स्वीट साइलेंस एकदम। अच्छा, फिर एक और प्रश्न पूछा। ये प्रश्न तो बहुत काम का है। हर एक बाबा का बच्चा ब्राह्मण जानना चाहता है कि जो दादियां हैं, इतनी अच्छी स्टेज, इतनी अच्छी स्थिति कैसे बनी? जरूर अमृत वेला बहुत शक्तिशाली होता होगा, सारा दिन भी बाबा की याद में रहते होंगे। लेकिन उनका अमृत वेला करने का तरीका, विधि क्या होती होगी? दादी जी क्या चिंतन चलाते होंगे? जब उनसे पूछा गया कि दादी, आप सुबह सुबह क्या विचार चलाते हैं, बाबा से क्या रूरियान करते हैं, क्या बीज रूप अवस्था में स्थित होते हैं, तो दादी जी ने जवाब दिया कि अमृत वेले का समय बाबा से शक्ति लेने का होता है। उस समय रूरियान करने की आवश्यकता नहीं होती, ज्ञान का विचार सागर मंथन करने की भी जरूरत नहीं होती। सिर्फ
सबसे पहले अपने को आत्मा समझो और फील करो बाबा से शक्तियां आ रही है। नहीं, अमृत वेला जो है वो मनन के लिए नहीं है, लेकिन उस समय बस आत्मा और बाबा से कनेक्शन, रिलेशन गहरा हो। बस दाता बन के बाबा दे रहा है, मैं भी दाता बन के फैला रही, बस ये स्टेज होनी चाहिए। कहीं पे पूछते हैं सृष्टि को सकाश नहीं देना, जो मनुष्य आत्माएं अन्य आत्माएं हैं उनको भी तो सकाश देना है। तो दादी जी ने बताया कि जैसे बल्ब होता है, उसका स्विच ऑन किया और वो जग जाता है। वो ये नहीं सोचता कि मैं जग गया, सबको प्रकाश दे रहा हूं, वो ऐसा कुछ फील नहीं करता। उसमें लाइट आ गई, अपने आप रोशनी हो गई। तो जब हम बाबा से लाइट माइट लेते हैं तो अपने आप हमारे द्वारा पूरी सृष्टि पर रहने वाले सभी आत्माओं को, प्रकृति को भी अपने आप लाइट माइट मिलनी शुरू हो जाती है। विचार करने की भी आवश्यकता नहीं कि मेरे अंदर से जा रही है, सबको मिल रही है, एक एक तक पहुंच रही है। सिर्फ अपना कनेक्शन बाबा से जोड़ना है। फिर पूछा कि दादी जी अगर मन भटके, कुछ और संकल्प चले, अपने को आत्मनिश्चय नहीं कर पाए, बाबा से कनेक्शन जुड़ ना पाए, तो फिर क्या करें? आपको तो जुड़ जाता है। तो दादी ने जवाब दिया कि उस समय फिर आप मनन चिंतन का सहारा ले सकते हैं, बाबा से रुझान कर सकते हैं। कोशिश करो, भले मनन चिंतन करो, बाबा से बातें करो, लेकिन कनेक्शन जोड़ने का प्रयास करो। शक्ति लेने का वो समय है। हाँ, दिन भर बाबा से बातें कर सकते हैं, बाबा को साथ लेके चल सकते हैं, कर्म करते बाबा की याद में, बाबा से बातें करें, भले कुछ भी करें, परंतु सुबह का समय खास बाबा से शक्ति लेने का होता है। बस बैठ जाओ, उसमें बाबा की मदद होती है। दादी ने ये भी बोला कि बाबा भी मदद करते हैं। जब देखते हैं ना कि बच्चा उठा है, इतनी मेहनत कर रहा है और स्थिति भी अच्छी है, तो बाबा अपने आप शक्ति देना शुरू कर देते हैं। व्यर्थ संकल्प है या स्थिति टिकती नहीं है, उसके लिए ये दूसरा साधन है, रुझान मनन। ये सेकंड स्टेज है। 4 स्टेज है ना। पहली स्टेज है बस आत्मा परमात्मा में लीन हो गई, माना लव में लीन हो गई, शक्तियां लेने में ही लीन हो गई। फिर एक प्रश्न पूछा कि बेहद की वैराग्य वृत्ति क्या है? अक्सर मूल्यों में आता है सब भूल जाओ, पुरानी दुनिया, पुराने संबंधी, कुछ भी याद ना आए, सब कब्रिस्तान होने वाला है। तो बेहद की वैराग्य वृत्ति क्या है? दादी जी ने जवाब दिया कि इस दुनिया की कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ, कोई भी व्यक्ति अपनी तरफ ना खींचे। सबके बीच में रहना तो है ही, सहयोग लेना भी है, सहयोग देना भी है सबका, लेकिन बुद्धि में वो ना रहे, बुद्धि में बाबा ही याद रहे। कैसे रहे? कहीं कहते हैं कि जब किसी से सहयोग लेते हैं तो वो खिंचाव तो होगा, वो याद भी आएगा। तो दादी ने एक बहुत अच्छा उदाहरण देकर समझाया कि जैसे दवाई होती है ना, शरीर को ठीक करने के लिए टैबलेट लेते हैं, तो उसमें कोई आकर्षण नहीं होता। ये सोच कर लेते हैं कि क्या करें, मजबूरी है, शरीर को स्वस्थ भी तो करना है, इसलिए दवाइयों का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन सबके साथ रहते, सहयोग लेते, सहयोग करते, याद बाबा को करना है। देखो, अगर नीचे रहने वालों को याद करेंगे तो अवस्था नीचे जाएगी, ऊपर रहने वाले शिव बाबा को याद करेंगे तो अवस्था ऊंची जाएगी। अभी हमें डिसाइड करना है कि अपनी स्थिति उच्च बनानी है या कुछ और करना है। जहां तक हो सके इस साकारी सृष्टि की कोई भी चीज, कहीं फिर कहते हैं कि बहुत चालाकी से बात करते हैं, दीदी हमें कोई याद नहीं आता, परंतु फलानी आत्मा बहुत अच्छी है, उसमें बहुत क्वालिटी है। किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेंगे, बहुत अच्छे से बात करेंगे कि आत्मा बहुत अच्छी है। तो दादी जी ने कहा कि आत्मा की तरफ भी आकर्षित नहीं होना है, परमात्मा की तरफ आकर्षित होना है, एक परमात्मा में मोह रखना है। कहीं पूछते हैं ना कि लास्ट में आए हैं, फास्ट कैसे जाए, कोई शॉर्टकट है क्या? इसका क्या जवाब दिया होगा दादी जी ने? दादी ने एक उदाहरण दिया। जब मम्मा से कभी पूछते थे कि मम्मा आप ऐसा कैसे बने, आपके जो साथी थे
जो दादियां हैं, कई दादियां मम्मा से भी बड़ी एज के थे, कई मम्मा के समान थे, और कईयों में बहुत थोड़ा ही फर्क था, वर्ष 2 वर्ष का। लेकिन मम्मा नंबर 1 कैसे गई? मम्मा को सब इतनी कम एज में माँ कहकर कैसे पुकारते थे? समान एज हो 2 कन्याओं की, और एक दूसरी को मम्मा कह रही है, कैसे? तो मम्मा ने जवाब दिया, रोज जो डायरेक्शन मिले, सुबह बाबा ने कहा, और सारा दिन उन बातों पर, उन डायरेक्शंस पर मम्मा ने पूरा काम किया। बाबा ने कहा और मम्मा ने किया। ये नहीं कि कल परसों या थोड़ा कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे। मम्मा ने कभी ऐसा नहीं कहा। बाबा ने कहा और मम्मा ने किया। गलती हो भी गई मान लो कोई, तो एक गलती दोबारा रिपीट नहीं होती थी। ये था मम्मा का ऐसी स्थिति तक पहुंचने का पुरुषार्थ कहो, गुह्य रहस्य कहो। तो यही हमें भी करना है, लास्ट और फास्ट जाने के लिए। बस जो मुरली हम रोज सुनते हैं उसको पूरा जीवन में धारण करो। अगर लास्ट सो फास्ट जाना है तो बाबा की श्रीमत जो भी अमृत वेले से लेके है ना, रात्रि तक हर कर्म के लिए बाबा की श्रीमत है। सुबह को उठो, कैसे उठो, क्या करो, सो क्या सोच के सो, और फिर सुबह को उठ के उसी उमंग उत्साह से उठो। तो हर कर्म की जो श्रीमत बाबा ने दी है ना, कदम कदम की, उस कदम कदम पर चलना, ये फास्ट जाना। ये एक प्रेरणादायक वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।